हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने समझा था कि वेव क्या होता है और वेव के टाइप्स भी देख लिए थे। ठीक है, इस चैप्टर से हम साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव है, साउंड वेव हमारी कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है कि ट्रांसवर्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने पढ़ा था। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड वेव के। तो एक एक करके हम उन्हें समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है वेवलेंथ। तो देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। The minimum distance in which sound wave repeats itself is called its wavelength। देखिए, जो हमारा साउंड वेव है वो कब हम अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक जैसा ही पैटर्न बनाना कब स्टार्ट कर रहा है। तो उस जो मिनिमम डिस्टेंस जो आती है जहाँ से वो रिपीट करता है अपने आप को, उससे हम उस वेव का क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये हुआ ऐसे गया, ठीक है। अब ये ऐसे नीचे गया, यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, ये ऊपर की तरफ बना है और ये नीचे की तरफ बना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से ऊपर बना और ये फिर से नीचे बना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो वेव है वो अपने पैटर्न को आगे रिपीट किए जा रही है, ठीक है। तो इस वेव का वेवलेंथ क्या होगा? ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, ठीक। ये एक वेवलेंथ हो गई। अब देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अपने आप को रिपीट कर रही है। देखिए, ऐसे किया फिर ऐसे गए, फिर सेम ऐसे किया फिर ऐसे गए। तो ऐसे ही हमारा जो वेवलेंथ है वो मूव करते रहेगा, ठीक है। मतलब जो हमारा वेव है वो मूव करते रहेगा। तो इसकी वेवलेंथ क्या आ गई? ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक। ए से सी कहो या एफ से जी कहो, हमारी मिनिमम जो डिस्टेंस है वेव की उसे क्या कह रहे हैं? वेवलेंथ कह रहे हैं, और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। कंप्रेशन नीचे वाला और रेयरफैक्शन ऊपर वाला, इन दोनों के कंबाइंड जो कंबाइंड लेंथ आती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? वेवलेंथ कह रहे होते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने जस्ट अभी आप लोग को समझाया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि है एम्पलीट्यूड। तो समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या कह रहा होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पॉइंट का, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मानो ये हमारी वेव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में देखते हैं, यहाँ मैक्सिमम है नहीं, यहाँ है नहीं, बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से घटा 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 घटा, तो मैक्सिमम कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। तो ये इस वेव का क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है। तो ये जो हमारा मैक्सिमम है इसे हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई भी पॉइंट से हम लोग लेते हैं उसे क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं उस वेव का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है हमारा टाइम पीरियड। देखिए, डेफिनेशन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब जो हमारा वेव है, एक कंप्लीट वेव जो हमारा है वो कब कितने देर में बन रहा है, और जितने देर में बन रहा है वो इस वेव का टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। कोई एक कंप्लीट वेव बनने में उसे कितना समय लग रहा है वो उस वेव का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस वेव में देखते हैं, यहाँ से हम मूव किए यहाँ तक आए, तो एक कंप्लीट वेव यहाँ बन गई।
इसी को बनने में कितना देर लगा, उस वेव का उसका टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड भी आप लोग समझ गए। अब इसकी ऐसा यूनिट तो पता हो कि सेकेंड होती है टाइम पीरियड की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल जो कि 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड में ये जो हमारे कंप्लीट वेव बन रहे हैं, ऐसे ही कितने वेव बनेंगे, और जितने वेव बन रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, जितने भी कंप्लीट वेव्स बन रहे होंगे 1 सेकेंड में, उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। गॉट इट। अब फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। हम फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर कर रहे होते हैं, हर्ट्स में। ठीक है, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हर्ट्स को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन हुआ तो 1 हर्ट्स हम उसे कहेंगे। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। अब ये कैसे हुआ, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में देखा ना कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल वो बना रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहेंगे। तो यहाँ पर टाइम से रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड से रिलेट किया जा रहा है, तो इसी कारणवश जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है जो कि है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव देखते हैं। वेलोसिटी तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कवर किया था कि वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ अ वेव। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जो भी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे होंगे 1 सेकेंड में, उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे उस वेव का। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है साउंड के रेफरेंस में कि जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 1 सेकेंड में, वो क्या हो जाएगा, उस वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमने इन्हें अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।